अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ज़ेन फ्रेमवर्क 3 फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा ज़ेन फ्रेमवर्क 3 फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ का 9वां पार्ट है, मतलब 9th पार्ट है, 9वां हिस्सा है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ज़ेन डीबी के दो कंपोनेंट्स जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 रिजल्ट सेट और नंबर 2 हम बात करेंगे एसक्यूएल एब्स्ट्रैक्शन लेयर की। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूंगा, एज यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा एक दफ़ा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या हर नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों मैं अभी चलता हूँ आपको लेके डॉक्यूमेंटेशन पे ज़ेन फ्रेमवर्क की, और इस वक्त मैं ज़ेन डीबी की डॉक्यूमेंटेशन में, और हमने ज़ेन डीबी को ऐड किया हुआ है रिक्वायर ज़ेन फ्रेमवर्क / ज़ेन डीबी के लिंक से। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अडाप्टर्स को, और हमने कन्फिगर किया अडाप्टर को। अडाप्टर इज़ द मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ ज़ेन डीबी। विदाउट अडाप्टर यू कैन नॉट फेच डाटा फ्रॉम योर डीबी। अडाप्टर्स को यूज़ करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं, मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं। एक बिगनर्स लेवल का जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, एक इसके बाद एडवांस लेवल का जो हम नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिजल्ट सेट्स की। रिजल्ट सेट बेसिकली ये स्पेसिफिकली या बेसिकली इट इज़ नॉट जस्ट फॉर रिजल्ट डेटाबेस, लेकिन ये चूँकि डेटाबेस के साथ मतलब ज़ेन डीबी के साथ इंस्टॉल होता है, तो इसलिए ये इसका सब कंपोनेंट है। और ये इटरेशन करता है आपकी क्यूरी को, जो आप एग्जीक्यूट प्रिपेयर क्यूरीज करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं, उनको रन करने के लिए यूज़ होता है। इससे पहले जैसे आपने मेरे लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, इसमें हमने अडाप्टर को यूज़ किया और हमने रिजल्ट को CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म किए। मैं शॉर्ट टर्म में कहता हूँ, हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किए विदाउट यूजिंग रिजल्ट सेट्स। बट द रिजल्ट सेट्स आर इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर यूजिंग प्रिपेयर स्टेटमेंट। जब आप प्रिपेयर स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं और क्यूरीज को प्रिपेयर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तब हमें इस रिजल्ट सेट पैकेज की या इस रिजल्ट सेट क्लास की इंटरफेस की, वट एवर यू कैन कॉल इट, इट इज़ एन इंटरफेस और इट इज़ एन क्लास, तो इसको हम यूज़ करते हैं डाटाबेस से डाटा जो आता है उसको आइट्रेट करने के लिए, ताकि हम उसको फिर लूप के थ्रू उसको डाटा फेच करें। इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ थोड़ी देर तक। तो चलिए मैं वापस अपने सबलिम टेक्स्ट में आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ज़ेन डीबी ऑलरेडी लोडेड है। आई एम श्योर आपके पास भी यही पैकेज होगा। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ मॉड्यूल्स के अंदर, हमारा जो पेज का मॉड्यूल है, इसके अंदर पेज कंट्रोलर के अंदर हमने सारा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया यूजिंग स्टैंडर्ड अडाप्टर। मतलब इसमें हमने कोई एसक्यूएल एब्स्ट्रैक्शन यूज़ नहीं की या DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कोई यूज़ नहीं की। सिंपल हमने क्यूरीज डाटाबेस की यूज़ की, MySQLi की। तो हमने डाटा को फेच किया, इंसर्ट किया, डिलीट किया, अपडेट किया, ऑल CRUD ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल ये दूंगा इसकी रिजल्ट सेट की, कि जैसे आपने यहाँ पे ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है पेज एक्शन, इसमें हमने ये क्यूरी जब रन करते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, और उसके बाद हमने यहाँ पे आपने देखा अडाप्टर क्यूरी एग्जीक्यूट। जब ये अडाप्टर जो है, ये हमारे पास क्लास है अडाप्टर की, जो हमने ऊपर ऐड की हुई है, यहाँ पे ये हमारे पास अडाप्टर की क्लास है। तो इसके अंदर हमने ये कॉन्स्टेंट इसको पास किया, जिसकी मदद से उसने इस क्यूरी को ऑटोमेटिकली एरेज में हमें डाटा कन्वर्ट किया, जिसको हमने पास किया इस रिजल्ट वेरिएबल को, और देन हमने इसको एग्जीक्यूट किया फ्रंट एंड में। अब यहाँ पे सपोज हम प्रिपेयर का स्टेटमेंट यूज, बाय डिफॉल्ट जब आप क्यूरी के साथ कोई पैरामीटर यूज नहीं करते, सपोज मैं इसके साथ कोई पैरामीटर यूज नहीं करता, सिर्फ मैंने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर इसके बाद इसको प्रिपेयर करेंगे रिजल्ट सेट में, देन हम इसको पास करेंगे व्यू मॉडल को, ताकि हम उसको प्रिट्रेट करके अपना रिजल्ट शो कर सके यूजर को। देखिए अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दिया, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि हमें इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू, आप सेम वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पे, आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको एसक्यूएल कर दें, ठीक है, और यहाँ पे फिर आप लिखें एसक्यूएल और एग्जीक्यूट, राइट। अब मैंने एग्जीक्यूट लिखा, मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पे मैं ब्राउजर में जाता हूँ अपने एप्लीकेशन में, और यहाँ पे हमारा जो पाथ है पेज का, उसको मैं लोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अब एरर आना शुरू हो गया। इस एरर का मतलब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं सब जगह पे एरर आ रहे हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास, अगर इसकी रीज़न ये है कि अब ये जो रिजल्ट हमने एग्जीक्यूट किया, इसको हमें रिजल्ट सेट में
कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमें क्लास यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट सेट इज इक्वल टू न्यू रिजल्ट सेट। तो ये जो रिजल्ट सेट क्लास है ये भी डीबी के अंदर मौजूद है। तो इसको अब ऐड करने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करूंगा। आप सोच रहे होंगे अगर आपको नहीं पता कि कंट्रोल शिफ्ट पी से वो क्यों ऐड करते हैं, तो मैंने इसके अंदर सबलाइम टेक्स्ट ट्री के अंदर PHP कंपेनियन एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, जिसकी वजह से वो नेम स्पेस के जरिए खुद फाइंड करती है। जितने उस क्लास के लिंक उसको मिलते हैं वो उनको फाइंड करके आपको शो करते हैं। अगर एक से ज़्यादा हो और आप जिसको ऐड करना चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज अगर यही रिजल्ट सेट की क्लास मैंने अपने मॉड्यूल में भी बनाई हो खुद से और विद डिफरेंट नेम स्पेस ऑफ कोर्स विद द ऐप लिंक, तो तब वो दोनों मुझे दिखाएगा, जो ZenDB की रिजल्ट सेट है वो भी और जो ऐप की जो मैंने क्रिएट किया वो भी दिखाएगा। और मैं जिसको ऐड करना चाहूँ ऐड कर सकता हूँ। अब चूंकि इस रिजल्ट सेट सिर्फ और सिर्फ ZenDB में ऐड है, तो अभी मैं मेरा कर्सर यहाँ पे मौजूद है और मैं ऊपर जाता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे वो ऐड होगी खुद खुद। मैं कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करने जा रहा हूँ तो देखिए मैंने खुद कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पे ZenDB रिजल्ट सेट ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। ये हुआ किसकी वजह से, PHP कंपेनियन पैकेज। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं टूल्स में, मैं जाऊंगा कमांड पैलेट में और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमूव पैकेज, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया है इसलिए वो इंस्टॉल में नजर नहीं आएगा, वो रिमूव में। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, PHP कंपेनियन सबलाइम टेक्स्ट 3 प्लगइन दैट प्रोवाइड कूल स्टफ फॉर 3+ कोडिंग, राइट। तो ये आपने इसको इंस्टॉल करना है। मैं रिमूव नहीं करने जा रहा इसको क्योंकि इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। यहाँ पे मैंने अब इसको एस्केप किया। अब ये हमारा रिजल्ट सेट यहाँ पे ऐड हो गया इन रिजल्ट सेट वेरिएबल। अब मैंने इसको इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज करने के लिए सॉरी मैं यहाँ पे अपना ईमेल को भी क्लोज कर लूँ क्योंकि वो नेगिंग क्विट। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आप रिजल्ट सेट में हमारा जो ये वेरिएबल है इसको हमने इनिशियलाइज करना है अगेंस्ट दिस रिजल्ट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट अगेन। अब कोई वेरिएबल भी ले लेंगे, चूंकि मैं यहाँ पे रिजल्ट पास कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट सेट इनिशियलाइज और एज अ पैरामीटर मैंने इसको रिजल्ट पास किया। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिजल्ट वेरिएबल है जिसमें इटरेट रिजल्ट आएगा और ये जो रिजल्ट है ये यहाँ से, ये जो एग्जीक्यूट मैंने स्टेटमेंट यूज किया ये यहाँ पे पास हो जाएगा। अब आपने देखा कि हमारा यहाँ पे हमारा रिजल्ट ये इस तरह आ रहा है। अब मैं इसको रीलोड करूंगा और हम बैक टू ओरिजिनल रिजल्ट जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था वो आ जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा हमारा रिजल्ट जो है वो वापस आ गया। जस्ट टू यूज दिस न्यू क्लास रिजल्ट सेट। तो ये एक्चुअली प्रिपेयर क्यूरी, यहाँ पे अगर मैंने अडॉप्टर एसक्यूएल क्यूरी एग्जीक्यूट की स्टेटमेंट यूज ना करूँ तो मैं यहाँ पे, जैसे आपको पता ही है, यहाँ पे मैं पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड जब हमने फेच किया, ये देख सकते हैं आप, क्यूरी प्रिपेयर जो है ये अडॉप्टर क्यूरी प्रिपेयर ये बाय डिफॉल्ट होता है। मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है लेकिन ये डिफॉल्ट इसके साथ अटैच होता है। अब यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है, मतलब आईडी की बेस पे एक रिकॉर्ड आएगा। मुझे पता है कि आईडी की बेस पे यूजर से अगर आप आईडी की बेस पे रिजल्ट करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने रिजल्ट सेट को यूज नहीं किया क्योंकि रिजल्ट सेट का मतलब है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स, एक से ज्यादा रिकॉर्ड जब आएंगे तब हम यूज करेंगे उस रिजल्ट सेट को। अब चूंकि यहाँ पे रिजल्ट एक ही है इसलिए मैंने यहाँ पे जब एग्जीक्यूट किया स्टेटमेंट, एक तो उसको मैंने पैरामीटर्स पास किए, प्राइम्स पास किए जो मैंने यहाँ पे सेट किए थे। प्राइम्स कहाँ मैंने सेट किए, प्राइम ये प्राइम्स मैंने सेट किए आईडी और यहाँ पे वो मैंने आईडी पास कर दी एग्जीक्यूट के अंदर। तो ये हमारा करंट एक ही रिजल्ट यहाँ पे शो कर, ये हमने यूज किया था किसके लिए, किस पर्पज के लिए, हमने एडिट एक्शन के लिए, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा रिजल्ट सेट। जब एक से ज्यादा रिकॉर्ड होगा तो हम करंट यूज नहीं कर सकते फंक्शन, क्योंकि करंट के साथ फिर हमें नेक्स्ट वो फिर एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो करंट सिर्फ करंट रिकॉर्ड जो एक रिकॉर्ड होता है वो शो करता है। अगर आपने यहाँ पे इस करंट को यूज करेंगे तो ये सिर्फ एक ही रिकॉर्ड शो करेगा। सपोज मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ और मैं लिखता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट करंट, ये मैंने लिखा। अब क्या होगा, अब एक ही रिजल्ट हमारा यहाँ पे आएगा और सॉरी रिजल्ट एसक्यूएल एग्जीक्यूट और यहाँ पे भी एग्जीक्यूट और रिजल्ट करंट। तो यहाँ पे भी मैंने रिजल्ट में करंट ही लिखा, रिजल्ट सॉरी इसको मैं रिजल्ट्स और इज इक्वल टू यहाँ पे रिजल्ट्स। तो यहाँ पे अब क्योंकि वो मल्टीपल क्यूरीज रन कर रहा है, पैराम्स में हमने इसको कोई पास नहीं की पैरामीटर, यहाँ पे ये वाला जो एग्जीक्यूट में मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया और वेयर क्लॉज में, तो इसलिए भी यहाँ पे ये अब रिजल्ट इज इक्वल टू करंट को शो नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम बेसिकली वही यूज करेंगे
रिजल्ट सेट, और फिर हम वापस आएंगे तो हमारा रिकॉर्ड वापस आ जाएगा, और ये होता है रिजल्ट करंट जो है वो सिंगल रिकॉर्ड के लिए। तो आई एम श्योर रिजल्ट सेट की आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी, क्योंकि यही रिजल्ट सेट आगे हम यूज़ करेंगे अपने एसक्यूएल एब्स्ट्रैक्शन लेयर पे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि एसक्यूएल एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती क्या है। तो चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, और यहाँ पे हमारे पास है एसक्यूएल एब्स्ट्रैक्शन का पाथ, और इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ZDB SQL, ये हमारा यूज नेम स्पेस है, is the SQL's abstraction layer for building platform specific SQL queries via an object oriented API। मतलब अगर आप अडाप्टर यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन क्यूरीज, ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक, सिलेक्ट टेबल नेम, सिलेक्ट कॉलम्स, सिलेक्ट मतलब इंसर्ट, अपडेट, जितनी भी क्यूरीज हैं वो आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कल को अपना डाटाबेस चेंज करते हैं, मतलब आप MySQL से किसी और SQL पे शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट होती है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट में आपने जहाँ जहाँ वो SQL स्टेटमेंट यूज़ की होगी वहीं वहीं आपको उसको चेंज करना होगा। तो इसकी सोल्यूशन हमें SQL एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करती है कि SQL एब्स्ट्रैक्शन लेयर की मदद से हम सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, फिर इसके बाद इनके आगे फर्दर इनके कुछ मेथड्स हैं जिस तरह आप SQL में यूज़ करते हैं, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, फ्रॉम, टू, ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, ये सारे इसके प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स की सूरत में हमें अवेलेबल होंगे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिंपल एग्जांपल, बीइंग अ बिगिनर, मैं आपको सिंपल इसके एग्जांपल बताऊंगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं तो इसी डॉक्यूमेंटेशन में आप आएंगे और इसको स्टडी कर सकते हैं। तो क्विक स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, जैसे उसने मेंशन किया, हमें चाहिए SQL, ZDB SQL। तो मैं यहाँ पे यहाँ से लेकर, सॉरी यही है पेज एक्शन, यहाँ से लेकर मैं इसको यहाँ तक कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि अब हम बात करेंगे SQL की। तो SQL के लिए सबसे पहले हमें SQL इज इक्वल टू न्यू SQL, और इसको पास करना है दिस अडाप्टर। जो अडाप्टर हमने यहाँ पे सेट किया है कंस्ट्रक्ट के अंदर, ये वाला अडाप्टर, ये प्राइवेट अडाप्टर, ये हमें इसको पास करना जरूरी है। अब इसको ऐड भी करना है। अब वही PHP कंपेनियन, Ctrl+Shift+P, मैंने इसका शॉर्टकट खुद सेट किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट F5 आई थिंक होता है, लेकिन अगर F5 कन्फ्लिक्ट करे किसी और शॉर्टकट की के साथ तो वो काम नहीं करता। इसलिए आप मेक श्योर कीजिएगा कि PHP कंपेनियन को एडिट करके आप उसकी शॉर्टकट की भी चेंज करें। तो यहाँ पे Ctrl+Shift+P दबाया मैंने, और यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे ZDB SQL ऐड हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है, अब हमने चूंकि रिकॉर्ड को फेच करना है तो सिलेक्ट स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो सिलेक्ट वेरिएबल, ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है, इज इक्वल टू SQL सिलेक्ट मेथड। तो इस SQL क्लास के अंदर सिलेक्ट मेथड हमारे पास, ये देख सकते हैं SQL के अंदर हमारे पास SQL.php में, ये देखें उन्होंने खुद SQL मेथड क्रिएट किया हुआ है, राइट। तो खैर यहाँ पे अब हमने सिलेक्ट सॉरी क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम लिखेंगे कि सिलेक्ट तो ऑब्जेक्ट बन गया, अब इसके अंदर हमने कुछ मेथड पास करें, जैसे सिलेक्ट फ्रॉम वेयर यू वांट टू सिलेक्ट समथिंग यूजर्स टेबल। तो ये उसने यूजर्स के टेबल से फेच कर लेगा। इसके बाद आप इसको पैरामीटर्स भी दे सकते हैं कि सिलेक्ट के बाद आप इसको, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे आप वेयर क्लास, मतलब वेयर आईडी जैसे आप लिखते हैं इक्वल टू दिस, तो आप यहाँ पे वेयर क्लॉज भी दे सकते हैं, वो हम एडिट में देखेंगे, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी दो तरीके हैं इसको प्रिपेयर करने के। एक तो हम इसको स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, दूसरा हम इसका क्यूरी इसकी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिस तरह हमने अडाप्टर के साथ की थी। यहाँ पे ये वाला पैरामीटर लगा के अडाप्टर कॉलन, और ये हमने लिखा था क्यूरी मोड एग्जीक्यूट। ये जब हमने लिखा था तो फिर हमें इन तीनों की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो खैर यही अडाप्टर हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम यूज़ करें SQL बिल्ड क्यूरी स्ट्रिंग। लेकिन मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ प्रिपेयर कैसे यूज़ करना है। इसके साथ रिजल्ट सेट यूज़ करना है हमने, तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फ्रॉम के नीचे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये वाली हमारे पास SQL है, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे, ये जो SQL यहाँ पे है, यही SQL हमने यहाँ पे पास की और कहा कि प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर SQL ऑब्जेक्ट, ये इसकी कमांड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी जो कमांड है ये गेट करेगी खुद ड्राइवर्स, और उसके मुताबिक हमारी SQL स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी। हमें फ्यूचर में अगर हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें उनको उस हर जगह पे जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जस्ट हम अडाप्टर चेंज करेंगे एंड वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया है सिलेक्ट। उसके बाद हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो रिजल्ट को हम हमेशा लेंगे रिजल्ट्स या रोज या डाटा, रिजल्ट्स कह लो इसको, इज इक्वल टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। मतलब जो इसने बिल्ड किया क्यूरी स्टेटमेंट वेरिएबल के अंदर,
या इस स्टेटमेंट वेरिएबल के कह लो, तो उसको एग्जीक्यूट करें यहाँ पे। अब एग्जीक्यूट करने के बाद आपने देखा कि हमने ये वाली कमांड रन की थी, तो मैं इनको दोबारा कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इनको अनकमेंट करता हूँ। अब चेंजेस इसमें क्या करनी है, तो यहाँ पे रिजल्ट स्टेटमेंट में हमें वो वेरिएबल पास करना है जो हमने एग्जीक्यूट स्टेटमेंट में जिस वेरिएबल में हमने एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को सेव किया, तो वो वेरिएबल रिजल्ट्स है। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब हमारा जो रिजल्ट है ये यूज़ कर रहा है एसक्यूएल एब्स्ट्रैक्शन लेयर, राइट, क्योंकि ये अब फ्रॉम आप यूज़ कर सकते हैं, वेयर यूज़ कर सकते हैं, जॉइन, जो भी यूज़ करना चाहें आप उनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। अब वापस पेज की तरफ जाएं हम, अगर मैं इसको रीलोड करूँगा एंड डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर अगर कोई मैंने मिस्टेक नहीं की तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड यही दोबारा नजर आएगा। रिफ्रेश करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, रीलोड पेज पे क्लिक किया एंड वी आर गुड टू गो, एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली फाइन। अब हम एसक्यूएल से, इस एसक्यूएल एब्स्ट्रैक्शन लेयर की मदद से हम अपडेट हो चुके हैं। अब हमारा रिकॉर्ड कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, मतलब अगर हम डाटाबेस अडॉप्टर को चेंज भी करते हैं नियर फ्यूचर में। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा पेज। अब हम आते हैं इंसर्ट की तरफ। तो इंसर्ट के लिए जिस तरह हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल के लिए सिलेक्ट कमांड है, इसी तरह इंसर्ट कमांड भी, इंसर्ट मेथड हमारा अवेलेबल है। तो ये हमारे पास एडिट एक्शन है, ये डिलीट एक्शन है। तो हमारे पास ऐड एक्शन ये है। तो ऐड एक्शन में हमें यहाँ पे ये जो हमारा एग्जीक्यूट वाला है, इसको यहाँ से हम करेंगे कमेंट, और अब यहाँ पे हम लिखेंगे एसक्यूएल इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल और दिस अडॉप्टर। अब मज़े की जो बात मैं यहाँ पे आपको एक और बताता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे एसक्यूएल अडॉप्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी न्यू एसक्यूएल अडॉप्टर लिखा मैंने, यहाँ पे भी, वहाँ, तो ये सेम है हर जगह। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कट करूँगा यहाँ से और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट। एसक्यूएल यहाँ पे मैं एक प्राइवेट वेरिएबल ले लेता हूँ एसक्यूएल और मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिस एसक्यूएल इज इक्वल टू। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ मुझे फ़ायदा ये हुआ कि ये अडाप्टर भी अब मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसको दिस एसक्यूएल सिलेक्ट और दिस एसक्यूएल प्रिपेयर कर सकता हूँ और ये फैच करेगा यहाँ से ये जो हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी जो हमारी है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे मैंने न्यू एसक्यूएल किया, तो यहाँ पे अब मैं इंसर्ट की क्यूरी बना रहा हूँ। तो इंसर्ट इज इक्वल टू दिस एसक्यूएल इंसर्ट, सेम जिस हमने दिस एसक्यूएल सिलेक्ट किया, यहाँ पे दिस एसक्यूएल सिलेक्ट, सेम इसी तरीके से हमने किया दिस एसक्यूएल इंसर्ट। अब किस में इंसर्ट करना है, हमने टेबल में इंसर्ट इनटू की कमांड हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, अगर यहाँ पे ये देख सकते हैं ये सिलेक्ट है और ये इंसर्ट है। तो इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम या तो डायरेक्ट वैल्यूज़ दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंसर्ट कॉलम्स, सेट द वैलिड कॉलम नेम, या डायरेक्टली आप इंसर्ट वैल्यूज़ के साथ कॉलम और उनकी वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका वो रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, थोड़ी आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे, चले है मैं इंसर्ट करके रिकॉर्ड आपको दिखाता हूँ। तो इंसर्ट वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर हम वो एरे पास करेंगे। तो यहाँ पे अब लिखूंगा मैं इंसर्ट वैल्यूज़ और यहाँ पे हमने एरे पास करना है, राइट, जो डाटा है। तो ये देख सकते हैं कि ये एसक्यूएल के अंदर insert.php है और ये हमारे पास लेती है वैल्यूज़ फ्लैग सेल्फ वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे कहाँ से आएंगी, यहाँ पे एरे में ऑलरेडी हमने सेव की हुई है ये वाली पैराम्स वाली वैल्यूज़। तो हम सिंपली एरे के बजाय, क्योंकि ये ऑलरेडी एरे में है, तो पैराम्स लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इंसर्ट एग्जीक्यूट और यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट इज इक्वल टू इंसर्ट एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट के अंदर, बल्कि एग्जीक्यूट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब हमने किया इंसर्ट इज इक्वल टू इन दिस इंसर्ट और इंसर्ट वैल्यूज पैराम्स किया। तो यहाँ पे अब हमने चेक किया कि गेट अफेक्टेड रोज इज ग्रेटर देन 0, तो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। हम चेक करते हैं इसको रन करके कि ये यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं इसने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई हमें। तो इंसर्ट वैल्यूज मर्ज टू मर्ज वैल्यूज विद प्रीवियस कॉल प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट फ्लैग। तो हमने यहाँ पे इसको सेव किया और वापस आए और यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किया। आप एक नया रिकॉर्ड AK अली यूज़र नेम AKali@gmail.com, पासवर्ड आप कोई भी दे सकते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास एरर आया कि इंसर्ट गेट अफेक्टेड रोज जो है वो कॉल टू अनडिफाइंड। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं
इफ इंसर्ट मतलब जो इंसर्ट है वो रिकॉर्ड ट्रू हुआ तो यहाँ पे अब हमारे पास मैसेज आ गया रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। वापस पेज पे चलते हैं हम, हमारा जो पेज है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड हमारा अभी क्यों नहीं आया, डेटाबेस में चेक करते हैं जबकि मैसेज हमारे अच्छा। तो वैल्यूज़ और इसके बाद हम लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू इंसर्ट एग्जीक्यूट और इसके बाद लिखते हैं रिजल्ट और बल्कि हम एक मिनट रिजल्ट इज इक्वल टू इंसर्ट एग्जीक्यूट और उसके बाद रिजल्ट इफेक्टेड रोज। अब हम दोबारा जाते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड की तरफ, यहाँ पे ali@gmail.com पासवर्ड कुछ भी दे दें और इसको हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इंसर्ट एग्जीक्यूट मतलब वो ये कह रहा है कि हम इस इंसर्ट स्टेटमेंट क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके लिए यहाँ पे जो जिस तरीके से हमने ये किया इसको ये यूज़ करेंगे और इसके बाद हम इसको ये इस तरीके से करते हैं वैल्यूज़ और उसके बाद हम यहाँ पे दिस एसक्यूएल प्रीपेयर स्टेटमेंट की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट और इंसर्ट के बाद रिजल्ट और रिजल्ट्स के बाद रिजल्ट इज इक्वल टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। तो उसके बाद हम इसको दोबारा से रन करते हैं। तो अब कुड नॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट कुड नॉट बी प्रोड्यूस विद एसक्यूएल इंसर्ट इस इंसर्ट इनटू, अच्छा हो सॉरी यहाँ पे एक और मिस्टेक हमने कर दी कि जब हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट और यहाँ पे हमने क्या नेम देना था फ्रॉम और यूजर्स और इंसर्ट आई थिंक इनटू इसका, हाँ इंसर्ट इनटू। तो अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले हमने इंसर्ट लिखना है, फिर इंसर्ट इनटू यूजर्स और फिर हम यहाँ पे वैल्यूज़ और फिर हम उसकी स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद रिजल्ट और फिर उसके बाद अफेक्टेड रोज को चेक करेंगे। अब एक दफ़ा फिर पेज को चेक करते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली आ चुका है। एक रिकॉर्ड और चेक करते हैं कि ये हमारी जो इंसर्ट स्टेटमेंट है इट इज़ वर्किंग प्रॉपर्ली फाइन। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे हम ऐड करते हैं आसिफ के और आसिफ अली @gmail.com पासवर्ड कोई भी दे दें, इंसर्ट किया और रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो वापस पेज पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब ये हमने इंसर्ट किया इंसर्ट की मदद से, राइट, इसमें हमने इंसर्ट किया फिर इंसर्ट इनटू फिर वैल्यूज़ फिर स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया और फिर अब इसका हमें फ़ायदा ये है कि वही मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि अब हम एसक्यूएल्स इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ड्राइवर्स के इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब बारी है एडिट की। एडिट में भी सेम प्रोसीजर है, प्रिपेयर और ये जो अपडेट एग्जीक्यूट है इसको ख़त्म करेंगे और ये सेम हमारा प्रोसीजर यही वाला होगा यहाँ तक। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपडेट इज इक्वल टू दिस इंसर्ट एसक्यूएल अपडेट। तो यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं एसक्यूएल की कमांड है। फिर अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपडेट और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपडेट। अब आप कैसे यूज़ करते हैं अपडेट टेबल, राइट। तो यहाँ पे अपडेट में यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली हम पैरामीटर के तौर पे भी पास कर सकते हैं, मतलब अपडेट। और यहाँ पे हम किधर गया अपडेट, यहाँ पे यूज़र्स, यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यूज़ कौन सी हैं, वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं, पैरामीटर्स ये हैं और बाकी इसका यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। तो हमने एक लाइन में बता दिया कि एसक्यूएल अपडेट यूज़र, यहाँ पे भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। इंसर्ट यहाँ पे यूज़र्स डायरेक्ट पास कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको इनटू को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये भी इसका ये देख सकते हैं आप एसक्यूएल में कि यहाँ पे हम टेबल नेम डायरेक्टली भी दे सकते हैं एज अ पैरामीटर। तो हमारे पास सोर्स कोड मौजूद है, हम देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भी एक दफ़ा रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। और रेहान क्यू @gmail.com पासवर्ड कोई सा भी दे दें। तो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, आपने देख लिया कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड आ चुका है। तो अब यही चीज़ हम इसमें कर रहे हैं अपडेट में, और सॉरी यहाँ पे भी मुझे अपडेट लिखना था, खैर एनीवेज अभी ये एग्जीक्यूट नहीं की। और यहाँ पे रिजल्ट,
एग्जीक्यूट होने के बाद ये रिजल्ट वेरिएबल में आएगा। तो मैसेज आएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली या एरर अपडेटिंग रिकॉर्ड, और फिर वो यहाँ पे हम दोबारा से ये हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ये वो रिकॉर्ड है, मतलब अगर हम यूज़र मतलब जब हम एडिट फॉर्म को क्लिक करते हैं तो ये उस फेच करके रिकॉर्ड के अंदर एडिट वाला फॉर्म जो है वो डिस्प्ले करता है। इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं, सॉरी इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट सेम इसका यही वाला रिकॉर्ड होगा, ये वाला सारा। अब इसमें अगर हम चाहें तो रिजल्ट सेट यूज़ कर सकते हैं, बल्कि यूज़ चले कर लेते हैं। कॉपी किया इसको और कहाँ पे गया, ये यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और ये यूज़र्स और फ्रॉम यूज़र, और यहाँ पे अब हम देंगे सिलेक्ट वेयर, और यहाँ पे हम एरे में ये पास करेंगे प्रैम्स, ये वाला जो एरे हमने ऑलरेडी ऊपर बनाया हुआ है। तो हमें यहाँ पे एरे पास करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैम्स लिख देंगे। तो अब ये जब प्रिपेयर होगी, एग्जीक्यूट होगी, तो ये एक ही रिजल्ट हमारे पास आएगा जब हम एडिट बटन को क्लिक करेंगे, राइट। जब हम इसको सपोज क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट, हाँ क्योंकि ये अब एरे नहीं है, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था कि ये अब एरे नहीं है, ये हमारे पास रिजल्ट है। तो इसके लिए हमने जो करंट का पास यूज़ किया था तरीका, ये करंट वाला मतलब करंट रिकॉर्ड, इसमें हम वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे रिजल्ट सेट यूज़ नहीं करेंगे, इसको भी यूज़ नहीं करेंगे, और हम यहाँ पे करेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट्स करंट। तो जो करंट रिजल्ट होगा वो हमारे पास इस रिजल्ट वेरिएबल में आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास वो रिकॉर्ड एडिट 6 पेज, सॉरी ये नहीं आएंगे। अच्छा ये हम ये जो यहाँ पे स्लैश आ रही है, ये हम हैंडल कर सकते हैं HT एक्सेस के थ्रू कि ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, एंड पेज ना शो, ये इससे करेंगे। तो अब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो ठीक हो रहा है। हमने यहाँ से SQL, क्योंकि मैंने अगेन यहाँ पे बताता चलूँ, रिजल्ट सेट हम मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए यूज़ करते हैं। सिंगल रिकॉर्ड के लिए हम करंट को यूज़, जो कि SQL क्यूरी जो कि अडाप्टर का ऑब्जेक्ट है, उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम बेसिकली तो यूज़ अडाप्टर ही कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे अब ये क्रिएट किया है, राइट। तो ये हमारा हो गया एडिट का। अब एडिट को जब हम करते हैं रिकॉर्ड को एडिट, अब मैं इसको डबल क्यू करता हूँ, अब ये आएगा जब एडिट एक्शन के पास और ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो तब ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अपडेट किया और उसने कहा क्या, अपडेट वैल्यूज, अपडेट, ये हमारे पास इंसर्ट किया है। तो अपडेट की कौन सी है, इसको चेक करते हैं हम, वेंडर, सॉरी सेट होगी, आई एम श्योर इसका सेट कमांड होगी इसकी, देख लेते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन में भी, ये मेरे जहन से निकल गया। जब हम अपडेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेट है, ये देख सकते हैं आप, सेट और वेयर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि हमें फ्रॉम भी चाहिए। तो यहाँ पे अपडेट वैल्यू नहीं होगा, सेट पैरामीटर्स अपडेट वेयर और यहाँ पे पैराम्स, ये हम पास करेंगे, क्योंकि अपडेट सेट का मतलब है कि ये पैरामीटर्स हमने, ये वाले जो पैरामीटर्स हैं ये सेट करने हैं, और ये हमारे पास वो आईडी है जिसको हमने सेट करना है, जिसमें रिकॉर्ड हमने अपडेट करना है, ठीक है। तो ये हमने किया, उसके बाद वापस गए, रीलोड किया, सेंड, और अब हमारा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे अब मैं एक और क्यू ऐड करता हूँ, तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं वापस पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड एडिट हो चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ पे रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर डिलीट, कमेंट किया इसको, अब हमने किया SQL हमारे पास ऑलरेडी दिस में है, तो डिलीटेड या डिलीट इज इक्वल टू दिस SQL डिलीट। तो ये फंक्शन भी डिलीट का हमारे पास मौजूद है यहाँ पे SQL में। तो टेबल पैरामीटर देना है इसको भी, तो यहाँ पे हम यूजर्स दे देते हैं, यूजर्स के टेबल से, सो दिस SQL डिलीट। अब इसके अंदर डिलीट के साथ हमारे पास यहाँ पे, आप डिलीट के साथ हमारे पास फ्रॉम और वेयर है, ठीक है, सिर्फ फ्रॉम और वेयर। सो डिलीट फ्रॉम में टेबल्स और वेयर में हमारा पैराम्स आ जाएगा। एरे दे सकते हैं, एरे अगर आप देना चाहें तो इस तरीके से देंगे, ये देखें यहाँ पे मैं लिखूँगा ID और दिस पैराम्स इनटू ID, ये लिखूँगा मैं, अगर मैं एरे वेरिएबल नहीं लिखता। तो चूंकि मैंने इसको ऑलरेडी वेरिएबल में सेव किया हुआ है ऊपर डिलीट एक्शन के फ़ौरन बाद यहाँ पे, तो मैं इसको सिर्फ वेरिएबल को पैराम्स को यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और बाकी इसका स्टेटमेंट वही होगा। स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, स्टेटमेंट प्रिपेयर होगी और उसको एग्जीक्यूट करो,
Ctrl Z कॉपी किया और यहाँ पे डिलीटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और डिलीटेड इफ रोज इफेक्टेड ग्रेटर देन 0 तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली एल्स एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड और यहाँ पे हमारे पास एक रिटर्न टू पेज का लिंक आ जाएगा। वापस चलते हैं, रीलोड करते हैं पेज को, एवरीथिंग इज ओके। हम ये वाला रिकॉर्ड जो लास्ट रिकॉर्ड है इसको डिलीट करते हैं। तो सॉरी आई थिंक मैंने सॉरी यहाँ पे डिलीट देना था, ये रिकॉर्ड DELETE। तो अब रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, क्लिक हियर एंड यू कैन सी कि रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है। इसको डिलीट करते हैं, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो ये था हमारा बेसिक CRUD यूजिंग SQL एब्स्ट्रैक्शन लेयर। इसके अलावा इसके अंदर आप अगर देखें हमारे पास तो सिलेक्ट के अंदर अगर ज़्यादा ऑप्शन हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली बेसिक इसकी बेस क्लास है। इसमें हम क्या क्या सेट कर सकते हैं, फ्रॉम जो हमने सीखा, कॉलम्स, जॉइन, वेयर, ग्रुप, हैविंग, ऑर्डर, लिमिट, ऑफसेट, मतलब पेजिनेशन में हमें लिमिट्स और ऑफसेट यूज़ करना पड़ता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बाय किस मतलब कॉलम की बेस पे आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं, उनको रिजल्ट को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। हैविंग कीवर्ड, ये सारी SQL की स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ज्वाइन देखें, ज्वाइन में हम क्या पास करते हैं, स्ट्रिंग, एरे नेम, स्ट्रिंग या एरे या स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग, यहाँ से पाइप साइन का मतलब है और या तो आप स्ट्रिंग पास करेंगे या एरे पास करेंगे। फिर स्ट्रिंग ऑन, किस पे आपने ज्वाइन लगाना है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग, एरे, कॉलम्स। अच्छा, ये जो है आप ज्वाइन इसको सिंपली अगर और डिटेल में देखना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं फ्रॉम कॉलम, और ये देख सकते हैं आप ज्वाइन की स्टेटमेंट लगी है। सिलेक्ट, चूँकि अभी हम एक ही टेबल पे काम कर रहे हैं यूजर्स के, तो हमें ज्वाइन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब वो बता रहा है कि ज्वाइन फू ID, अब दूसरे टेबल की जिसकी बेस पे हमने इसको कनेक्ट करना है bar.id, और यहाँ पे हमने ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलम नेम रिक्वायरमेंट एज कॉलम, और जिन कॉलम्स को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे एज एन एरे आप पास कर देंगे। फिर किस टाइप की आपने ये क्यूरी मतलब ज्वाइन लगाना है, आउटर ज्वाइन है तो ज्वाइन आउटर, इनर ज्वाइन है ज्वाइन इनर, ज्वाइन लेफ्ट, ज्वाइन राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसने बताया हुआ इनर, आउटर, लेफ्ट, राइट। तो ये आप यहाँ पे इसको ज्वाइन के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक टेबल है, मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दे सकता, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं और डेफिनेटली आई एम श्योर अगर एवरीथिंग आपने सही समझ लिया इसकी, तो ये आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे आप फर्दर दे सकते हैं, एक्सप्रेशन भी इसने लगाया कि F की डॉट फू ID इज इक्वल टू B की जो फू ID है इसके बराबर हो। फिर वेयर हमने यूज़ किया, हैविंग, ये भी हमारे पास पैरामीटर है हैविंग। इसी तरह हम लाइक को भी यूज़ कर सकते हैं पैरामीटर के तौर पे। ठीक है, तो वेयर एंड हैविंग प्रोवाइड अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज इट रिगार्ड्स टू व्हाट काइंड ऑफ पैरामीटर्स आर एक्सेप्टेबल व्हेन कॉलिंग वेयर और हैविंग। द मेथड सिग्नेचर्स आर लिस्टेड। तो वेयर में हम यहाँ पे प्रीडिकेट बताते हैं कि इसका कम्बिनेशन, और उसके बाद उसका ऑपरेटर बताते हैं। यहाँ पे सिंपली मतलब वेयर में हम यहाँ पे पैरामीटर्स देंगे कि कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पे हम वो रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहे हैं। तो वेयर को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो वेयर हमारा डिलीट में भी मौजूद है, सिलेक्ट में भी और अपडेट में भी। तो ये देख सकते हैं अपडेट में भी हमारा मौजूद है रिकॉर्ड। तो यहाँ पे भी हमने अपडेट के अंदर भी हमने यहाँ पे वेयर यूज़ किया था, उसके बाद हमने सिलेक्ट में और डिलीट तीनों में। इंसर्ट में हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाँ इंसर्ट में हम एक नई रो इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट रिजल्ट सेट एंड SQL एब्स्ट्रैक्शन लेयर। आई एम श्योर आपको इसमें कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। इफ़ स्टिल अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा लिंक्स जो है हमारे वो हमारी हर नई वीडियो आने वाली वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन। सो आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियोस भी मेरी दूसरी वीडियोस की तरह पसंद आएगी और आप इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।